कुछ भी कह सकते हैं ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ कोई भी मैनिफेस्टो डाल सकते ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ बैठे हैं शामे, दो सवारी इधर को ले जाते हैं, दो इधर को ले जाते हैं, उधर खड़े होते हैं पुलिस वाले डंडे मारते, चलो इधर चलो, उधर खड़े होते हैं, चलो उधर चलो। क्या किया? कुछ नहीं किया। डायलॉग बोल के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। डायलॉग बोल देते हैं हाँ डायलॉग बोल देते हैं। जो भी काम करता है किसी का काम चलता नहीं सब। देखिए बीजेपी हमेशा बोलती है कि रोजगार मेला लेकर के आए हैं, रोजगार मेला की कोई नहीं है। देखो मैं भी ऐसे लाइफ की गुजरता पे वहाँ, ठीक है की करते पे है काम करते पे है, कोई डिलीवरी का काम कर लो। कांग्रेस का भी है और कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का है जो पार्टी दोनों फंस के चलेंगी इस बार। इस बार फंस के चल रही है। इस बार क्या लगता है अमृतसर में क्या कौन ले जाएगा, कौन मारेगा बाजी? मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे काली मार्केट खाली दल काली दल मारेगा। खुद ऐसा बताइए। या वादे करी जाते वादे ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੇ ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वादे पूरे नहीं होते तो सरकार बदल जाती है कि 2-2 हजार रुपए वादे किए थे जनाने, सब झूठे हैं। वादे पूरे सब झूठा मुद्दा बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है आपके एरिया में ਟੁਕੜਾ ਦੇਦਾ ਭਾਜੀ ਮੁੱਦਾ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਏ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ क्या बात नहीं कर सकते क्या मोदी जी से? ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ बीबी जीवी थी ना वो वादे निभाती रही है। ये बातें रही लोगों की निभाती रही, जिम्मेदारों का भी निभाती रही, किस्तों पे ट्रैक्टर बेचती रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है, बिजली पानी सब जल्दी देती रही है। तो ये बात कोई करके नहीं दिखाएगा, सिर्फ किताबी बात। हाँ किताबी बातें बच्चों लिख के छोड़ देंगे, ठप करके बढ़ा देंगे। दे दिया था लोग 15 लाख आने खाते में आ गया वो जीरो तो भी जीरो हो गया। अच्छे दिन आने वाले अच्छे दिन कहाँ है, अच्छे दिन तो उससे भी पड़े आ गए। 15 लाख में भी वोट मोदी ने भी ऐसे औरतों को 4,000 रुपया डाला है बस, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ विकास। हम लोग इस समय हम लोग अमृतसर में हैं और अमृतसर में 1 जून को मतदान होने वाला है। मतदान का मुद्दा क्या क्या रहेगा, क्या क्या विषय रहेंगे मतदान के, और मतदान के लोग जो हैं वो क्या क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बात है कि 5-5 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, चाहे वो अकाली दल के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो और आम आदमी पार्टी के भी हो, और भी निर्दलीय काफी लोग खड़े हैं यहाँ पर। तो वोटर्स के सामने बहुत सारे लोग हैं खड़े जिनके विश्वास पे वो वोट डालेंगे, मैनिफेस्टो पे वोट डालेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्या काम हुआ कि जो सरकार दावे करती है जिस काम के? दावे करते हैं बस, दावे कर जाते हैं, जो सीट पे बैठ जाता है भूल जाता, बस अपने करके क्या कम किया, बेरोजगारी पे दावे बेरोजगारी यार देखो सामने बैठे हैं, कोई पैसा नहीं बनता। सुबह का निकले हैं घर से 100-150 रुपया बनाया, डीजल डालेंगे। ऑटो चलाते हो? हाँ डीजल डालेंगे कि घर में खड़ेंगे बताओ, कितनी कमाई हो जाती है? भाई क्या होना है, बैठे सामने देखो बहुत कुछ है, मतलब कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कैसे कमाई, कितनी कमाई होगी? एक सवारी उधर से ले जाते हैं, एक उधर से ले जाते हैं, उधर से पुलिस वाले डंडा मार देते हैं, इधर से भगाओ, इधर जाओ। ये बड़ी समस्या है एक आज के टाइम में, जहाँ पे रैपिडो हो गया, उबर हो गया, एक बहुत समस्या है कि जो आम लोग जो ये ऑटो ड्राइवर चलाते थे उनको कमाई करने में। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँ कि जिस तरीके से सरकार जब आम आदमी पार्टी की भी यहाँ पर आई थी तो बहुत सारे वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए? वादा क्या करना, कुछ नहीं किया। जैसे स्कूल का थोड़ा बहुत उसने किया है, हाँ बाकी किसी मंत्री ने स्कूल नहीं किया। अभी उनके सारे मंत्री तो मैदान में उतार दिया उन्होंने, खत्म हो गया, कोई भी बैठ जाता है सीट में, खत्म हो, कोई अपने घर को देखता है, किसी को नहीं देखता, किसी को भी नहीं। मोदी जी के कामकाज, अगर मोदी जी की बात करूं तो 10 सालों में क्या काम रहा उनका, कितना? मोदी ने भी ऐसे औरतों को 4,000 रुपया डाला है बस, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ विकास बस कुछ नहीं। महंगाई भी उतनी बढ़ गई है, क्या करेंगे? आज आप ऑटो चला रहे हो, मुझे आप सच सच बताना कि कितनी महंगाई, अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो कितनी महंगाई बढ़ी है? पीछे सही था, पीछे सही था। हाँ आजकल जो मंत्री आ गए हैं बस खाना मुश्किल हो गया है। हाँ खाना मुश्किल हो गया है। कितना कमा लेते हो दिन में? कमाना क्या, आपको बता ही रहे हैं, देख लो बैठे हैं शामे, 2 सवारी इधर को ले जाते हैं, 2 इधर को ले जाते हैं, उधर खड़े होते हैं पुलिस वाले डंडे मारते, चलो इधर चलो, उधर खड़े होते हैं, चलो उधर चलो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ऑटो वाले के ऊपर ये भी लगता रहता है कि वो ज्यादा लेते हैं, मीटर से भी ज्यादा काम करते हैं। कोई इधर मीटर नहीं है कोई होता, बस ऐसे इस चलता। बार किसको दोगे वोट? लास्ट टाइम वोट तो मेरा ख्याल तो किसी को देना नहीं चाहिए। हाँ? अच्छा, किसी को वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं देना चाहिए। मोदी जी के विकास, मोदी जी ने जो इतना विकास का काम किया, जो दावे करते हैं,
क्या किया, कुछ नहीं किया। जो भी काम करता किसी का काम चलता नहीं, सब घर में बैठते। कितना काम किया 10 सालों में? 10 साल में कितना काम हुआ है? किसने किया? किसने किया? आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि 10 सालों में कितना बालमनी भाई ऐश करो। कुछ हुआ विकास? ऑटो चलाते हो? हम तो 2 फुलके कमाते हैं, खा के सो जाते हैं बस। कमाते हो इसमें? कमाई हो रही है? कमाई बहुत हो रही है। कितनी कमाई हो जाती है हो जाती है 1500-1600 दिहाड़ी का। दिहाड़ी का? ये तो मजाक कर रहे हो ना कहीं? तो मजाक ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कितनी कम, वही तो बोल रहा हूँ कि महंगाई है, कितनी कमाई है? मैं तो बोल रहा कि भाई साहब 1500-1600 रुपया दिहाड़ी का कमाते हैं और राज के खाते हैं तो आप मजे से सो जाते हैं बस। ये तो 1500-1600 रुपए कमा जाते हैं। तो और क्या कहेगा, 1500-1600 ही कहेगा। घर में जाएगा कि ले पैसे दो, बीवी कहेगी पैसे दो, पैसे कहाँ से देगा? भूखे मरना है तो और क्या कर रहे आप हैं। सीधा सीधा सुबह के खड़े हैं, अभी तक की मोनी नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। महंगाई और ये सब कम हुआ है क्या देश में? भाई खाना मुश्किल हो गया, महंगाई क्या है, कुछ नहीं। इन लोगों का पेट भरेगा तो हमें देगा, इन लोगों का पेट हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो पीछे से। क्या 1 तारीख को यहाँ पर मतदान होने वाला है? क्या क्या मुद्दा रहेगा मतदान का? किस किस चीजों पे आप किस किस चीजों पे वोट डालोगे? क्या 10 साल में कैसा काम हुआ है मोदी जी की तरफ से? और साहब जी बात ऐसे हैं कि मोदी छोड़कर पहले कितनी सरकारें आई है, मगर गरीब का हाल तो ही रहा। लेकिन इस सरकार में क्या गरीब का हाल? क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ये देखो कि तुम अभी देखो 35 रुपये आटा कर दिया है कणक का। ये कणक पहले देते थे 30 किलो कणक देते थे एक बंदे की, अब कम कर दिया है। अब क्या करे 15 किलो कणक दे रहे हैं। पूरा कम कर दिया है। इसका कम कर दिया, चने की दाल देते थे, सबको देते थे। गुरजीत सिंह आपके यहाँ के सांसद हैं। गुरमीत सिंह, कैसा काम रहा है उनका 5 साल में? उसका काम कुछ नहीं, बहुत ढिला। हम गांव में तो बहुत ढिला रहा, नहीं तो इसको शहर में थोड़ा अच्छा हुआ है। इसका हाँ बाद इलाके जो काम किए इसने, मगर सगो अपने इलाके का लेकिन इस नहीं। बार जो जिस तरीके से सरकार मैनिफेस्टो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम ये करके देंगे, दावे किए बड़े बड़े, क्या उससे भरोसा है क्या? नहीं, कोई भरोसा नहीं। हमारी जनानियां केजरीवाल को अभी तक ढीक रही हैं, इंतजार कर रही हैं। तो अभी तक वो जो 1000 डालेंगे, 2-2000 खाते में डालेंगे, वो करेंगे। अभी तक नहीं डाला। इलेक्शन फिर आ गया है, अभी ये 2000 अभी तक 2-2 हजार रुपए के जो वादे किए थे अभी तक नहीं डाला है। अभी तक कोई नहीं डाला ही नहीं। इसी पे लगता है कि वोट बैंक लेके चले गए केजरीवाल। परसों चौथ में फोन पर देख रहा था, कोई जनानी किसी लीडर का नाम ले रहा था, वो केजरीवाल कि वो उसका मतलब मुलाकात करने आई उसके साथ। तो उसका कहना क्या है कि हाल वाल मेरा ठीक है, फोन पर सुन रहा था मैं, हाल वाल मेरा ठीक है, मगर बात यह है कि मेरी जो जनता है पीछे, उसको सब हालत ठीक है, उसको बत्ती मिलती है, उसको पानी मिलता है। पूछ रहे थे मतलब फोन पे? वो हाँ फोन पे उस जनाने कोई लीडर के साथ किसी के साथ बात कर रहे थे, तो उसको सारा कुछ मिलता है। क्या वाक्य में मिलता है क्या? हाँ, तो बाकी में क्या मिलता है, ये जो कणक है तो बहुत लेट मिलती है, इसका तो एक बहाना है। ये 15 किलो से क्या बनता है? भगवान मान ने ये तो 15 किलो जो केंद्र सरकार ने किया है, जो मोदी जी का ही है, ये जो मोदी नहीं होना 30 किलो देंगे रहे कणक नाल चने की दाल। लेकिन जो केंद्र इन्होंने वादे किए थे आने वाले टाइम में कि हम सब्सिडी देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, ये क्या पूरे हुए हैं? नहीं, बिजली का बिल तो किया है, जो किया है वो हम नहीं भूलेंगे। वो बिल किया है उसका जो उसने वादे बत्ती का किया है वो नहीं हम भूलेंगे। बत्ती का वादा उसका सच पक्का है, मगर ये जनानियां जुनूनिया वाला चक्कर कोई नहीं है। जनानी वाला नहीं है जो जनानी को बोला था कि 2000 रुपए देंगे, कोई का खर्चा देंगे वो नहीं। और जो बुढ़ापे की पेंशन है वो 1500 से बोलते थे 2500 करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोबारा इलेक्शन आ गया, अभी तक हुआ नहीं। दोबारा इलेक्शन आने के बाद सारे मंत्री को उतार दिया मैदान में, आपकी एरिया में सारे मंत्री लड़ रहे हैं। सारे लड़ रहे हैं, तो वो काम अभी नहीं हुआ। पहले तो हुआ नहीं है, अब हमको क्या किसी का लगता नहीं कैसे होगा। पहले काम नहीं हुआ, पहले काम नहीं हुआ था, गाड़ी भी नहीं होगा। इस बार क्या लगता है अमृतसर में क्या कौन ले जाएगा, कौन मारेगा बाजी? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे काली मार्केट, अकाली दल मारेगा। अकाली दल मारेगा। हाँ, जोर है उसका, वो किश्ती वाले का, किश्ती वाले समुद्री का जोर है इस बार। कांग्रेस का कितना लगता है?
कांग्रेस का भी है, और कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का है जो पार्टी दोनों फंस के चलेंगी इस बार, इस बार फंस के चल रही है, पर कांग्रेस का जोर है, दोनों का जोर है। दोनों का जोर है। लेकिन जो जैसे कि सरकार वादे करती है, अभी सरकार मैनिफेस्टो बनाया, घोषणा पत्र, तो क्या घोषणा पत्र पे यकीन है आप लोगों को? जो बीजेपी वादे कर रही है, बीजेपी दे रही है घोषणा पत्र, या कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कितना भरोसा है आपको? पहले कांग्रेस को भरोसा जा, जब इंदिरा बीबी जींदी थी ना, वो वादे निभाती रही है, निभाते रही, गरीबों को भी निभाती रही, जिम्मेदारों को भी निभाती रही, किस्तों पे ट्रैक्टर देती रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेती रही, बिजली पानी सबको जरी देती रही है। ते बाद जो फिर मरण करके सरकारां सारियां बदल दिया गई, पर तब भी थोड़ा बहुत काम होता रहा है। काम चलते रहे, काम इदा रहने, साडे भी इदा रहने, अही के सानू केड़ा किसी ने कोई मंत्री ला देना ने कोई दे देना। तीन मुद्दे ऐसा बताइए। वादे या वादे करी जाते, वादे जेडी सरकार आउंदी वादे पूरे नहीं हुंदे ते सरकार फिर बदल जाती है। वादे पूरे नहीं होते तो सरकार बदल जाती है। सानू जनानियां नूं आंदे तुहानू 2-2 हज़ार दवांगे, रसोईयां च जनानियां नूं खाते च 2-2 हज़ार पावांगे, ओ 5 साल हो गए, ओ 2-2 हज़ार आया ही नहीं किते, 2-2 हज़ार नहीं आया, तो ऐसे ही ठग लिया। जेडी मैं तो कहने जेडी मर्जी आ जाए, नहीं गल बानी यहाँ पर यहाँ क्या कह रहे हैं आप, बताइए। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। उन्होंने कहा कि 2-2 हज़ार रुपए वादे किए थे जनाने, सब झूठे हैं, वो वादे पूरे सब झूठ है, पूरे हुए नहीं है वादे। हुए नहीं, कभी नहीं हुए। भगवंत जी ने कितना काम किया है? भगवंत मान ने कितना काम किया है पंजाब में? काम तो किया है पर मुकम्मल पूरा नहीं हुआ। जो वादे किए थे हाँ, पूरा नहीं हुआ। मैनिफेस्टो में। हाँ, पूरा नहीं हुआ। 30 किलो कणक बादल ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ 15 ਕਿਲੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कोई नहीं कर रहा कुछ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਯੰਗਸਟਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ। यंगस्टर का ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। ਹਾਂਜੀ, ये क्या है, पिछले 10 सालों में कितना रोजगार मिला है? देखिए बीजेपी हमेशा बोलती है कि रोजगार मेला लेकर के आए हैं, रोजगार मेला किया है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ, ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, कुछ भी नहीं है। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨੇ, EMIs ਨੇ, तो ਲੋਕਾਂ लगता है कि लोकसभा में ये मुद्दा बनेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है आपके एरिया में। ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ ਮੁੱਦਾ। ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਏ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਕੀ लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके एरिया में। ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਬੜਾ ਤਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, लाइसेंस बनाने का। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ये दिल्ली मॉडल के ऊपर काम हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। नहीं दिख रहा है उसमें। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ अच्छा एक बात ਦਿੱਲੀ बताइए, युवा ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ। अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर इस बार युवा के सामने एक बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, तो क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो में, जो बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो हुआ था, उसमें स्टार्टअप योजना दिया गया है कि मैं मुद्दा कि युवाओं के लिए स्टार्टअप में पैसे लगाएगी वो? सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में, हकीकत में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जरा सा भी भरोसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, स्टार्टअप योजना वगैरह का जिक्र किया है। ਦੱਸਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਊਗੀ? एक्सपीरियंस का कुछ नहीं मिल रहा। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। स्टार्टअप योजना का ਮੈਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 7-7 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। लेकिन स्टार्टअप योजना वगैरह का जिक्र किया है मोदी जी के जो मैनिफेस्टो आया था। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ तो कोई भी मैनिफेस्टो डाल सकते ਮੈਂ
ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बात ही नहीं कर सकता। ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ क्या बात नहीं कर सकते क्या मोदी जी से? ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ नहीं हो सकती जी कोई उत्तों तक आवाज ही नहीं जाती वहाँ तक बात ही नहीं पहुंचा सकता। ना। रैलियां करते हैं मोदी जी। हाँ जी ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ इस बात का वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम जन उसके नेता हैं। ये सिर्फ किताबी बातें हैं, कोई करके नहीं दिखाएगा। सिर्फ किताबी बात। हाँ किताबी बातें बच्चों लिख के छोड़ देंगे, ठप करके बढ़ा देंगे, बस कुछ नहीं कर सकते। डायलिंग के ना वास्ते बोलते डायलिंग बोल के चले जाते हैं करते कुछ नहीं है डायलॉग बोल देते हैं मोदी। हाँ डायलिंग बोल देते हैं पहले था ना आज से 30-40 साल पहले वो अब कुछ भी नहीं है, वो बात अपनी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जो काम करवाते थे अपने बेरोजगारी। हाँ बेरोजगारी पहले जो काम था ना डंडा लेके काम करवा लेते थे, हम कान पकड़ के काम करवाते थे। मैं दिल्ली से ही आ रहा हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर जो दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली तिलक नगर में तिलक नगर रहते हैं। हाँ वहाँ जो था वो वो चीज थी, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, एक 0 पैसा, कुछ डेवलपमेंट नहीं। कोई इस बार चलिए यहाँ पर इस बार जो है ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल 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 बनेगा सर बनेगा महंगाई भी है ही है सर क्या है 10-15 मान लो आपका एग्जांपल ले लो आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं 10,000 आपकी सैलरी है बीवी बच्चे है अगर आप रेंट के मकान पे रह रहे हो क्या कर लोगे आप मेरे को बताओ ना कुछ वो नहीं बढ़ा है आमदनी सरकार जो दावे करती है। कुछ भी नहीं बढ़ी सर कुछ भी नहीं बढ़ी बड़ी होती तो हर बंदा खुश होता ये भी खुश होते ये भी खुश होते मैं भी खुश होता आप भी खुश होते डायलॉग बोलते कौन एक डायलॉग सुना दो मोदी जी का। जी मोदी जी का मेरे को डायलॉग में जो भी वो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं कहाँ गए वो अच्छे दिन तो आए नहीं उससे भी पहले आ गए उससे भी बुरे दिन आ गए। हाँ उससे मारे दिन आ गए कोई डायलॉग याद है जो मोदी जी आके सुना गए थे? वही बोला है उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन कहाँ आए अच्छे दिन तो उससे भी पहले आ गए 15 लाख पे भी वोट दे दिया था लोगों ने। 15 लाख आंदे खाते में आ गया वो जीरो तो भी जीरो हो गया पर वो तो कहा कि जुमला है ना। वो खाता भी गुम हो गया है जो जीरो खाता खोला था वो तो कहा हाँ। कि जुमला है। वो तो जुमले के लिए बोले 15 लगाए थे बंद हो गए खाते बंद हो गए। खाते बंद जनधन योजना वाले खाते बंद खुलवाए तो थे मोदी जी ने। मोदी खिलाए काफी घर ने खिलाया कुछ नहीं यार चलो जो था वो खाते आने बंद हो खाते ही बंद हो गए। हाँ खाते अमृतसर के अंदर हम मौजूद थे और ये अमृतसर की जो है जनता थी उनका जो मुद्दा है खास करके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का है इस बार इन्फ्लेशन जो महंगाई है महंगाई दर भी बहुत ज्यादा है तो उस चीज का भी मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ के लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिल सकता है।